नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आपके ओपीएस को लेकर केस की। जी हाँ, आज 19 तारीख है। जैसा कि पिछली आदेश में रजिस्ट्रार कोर्ट में कहा गया था कि इसको अगर 12 तक, वो सारा डिटेल तो हमने आपको पहले बताया ही था, लेकिन आगे हम चलते हैं सीधे कि आज 19 तारीख है, जिस दिन कहा गया था कि इसको हम लिस्ट कर सकते हैं अगर 12 तक उस 74 नंबर को हटाने के लिए फाइल मूव नहीं की गई। तो आज 19 तारीख को क्या हुआ, ये अब हम आपको क्या बताएं। मतलब आपके लिए तो झटका ही है, और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा है इस केस में समझने के लिए। तो इसी पर हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी, जो कि हमारे साथ हैं और अक्सर साथ इस मसले पर आपको बताते भी रहते हैं। सर, मतलब आज तो ये साफ हो गया इस केस में, हमको नहीं लगता है कि अब कुछ समझने के लिए बचा है सीएपीएफ के लोगों को। आज 19 को सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार मैम ने कहा था कि इसको लिस्ट कर सकते हैं, फिर भी लिस्ट आज मतलब कहीं गायब ही हो गया, था ही नहीं। देखिए ये नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। गायब ही हो गया, था ही नहीं। देखिए ये आपको अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मुकदमे की पैरवी मैं कर रहा हूं, और लोग भी कहते हैं कि मुकदमे की पैरवी अच्छे से करो, ये करो, वो करो। तो ये सीधा सीधा ये संबंध इसका दिखाई दे रहा है कि मुकदमे की पैरवी ठीक से नहीं हो रही, ये तो मैं कह ही सकता हूँ। क्योंकि आप इसका जो देखेंगे ऑर्डर शीट, अभी हमने देखा है, चेक किया है, तो पता लगा कि पिछले डेट पर ये कहा गया था कि 5/12 को जब ये रजिस्ट्रार के यहाँ लगा था, 5 दिसंबर को, विंटर वेकेशन के पहले, तो ये कहा गया था कि 12 तारीख तक आप एप्लीकेशन मूव करा सकते हैं। मूव नहीं कराया। अब इसमें सब लोग या तो बैठ के देख सकते हैं, देखते रहें और सालों साल मुकदमा चलता रहा, आप अपना आश्वासन देते रहें कि हो जाएगा, अगली तारीख पर हो जाएगा। एक तो ये काम है। दूसरा ये है कि आप मान लीजिए जिसको कहा गया था उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई है, तो हम अपनी ओर से भी तो लगा सकते हैं एप्लीकेशन कि इनको छोड़ दिया जाए, इनके कारण सबका डिले हो रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन हैं, बहुत लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, और बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो उस तरह से भी कार्रवाई नहीं हुई कुछ। तो उसके बाद आप ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो रजिस्ट्री इसका एक ऑफिस नोट बनाती है। ऑफिस नोट बनाकर आप वेबसाइट पे भी वैसे देख सकते हैं, तब जाकर ये चीज़ें लिस्टिंग में लाई जाती हैं या अर्जेंसी है। इसके और भी रास्ते हैं, आप उसको मेंशनिंग स्लिप भी मूव करा सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं कि ऐसा इन्होंने नहीं किया, अब हम इसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो वैसी हालत में कोर्ट क्या करती है कि एक डेट फिक्स करके लगा देती है फाइनल डिस्पोजल के लिए केस को। वो भी यहाँ तो हुआ नहीं है। तो 50 ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते थे, कर नहीं रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे हैं, कौन किसका दायित्व है? देखिए सर, कौन नहीं कर रहा है ये तो साफ है। देखिए, सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट, तो सरकार तो करेगी नहीं, करना तो हमको है ना।
हम सीएपीएफ के लोग हैं, हम हम अपना हक मांग रहे हैं, तो करेंगे हम ना जो केस लड़ रहा है, वही करेगा। हम तो ये नहीं सोचेंगे ना कि सरकार आके कर दे हमको। आपको अपने टोज पर खड़ा रहना पड़ता है। अगर सरकार को करना ही होता, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों आती है? हाँ। हम लड़ रहे हैं, हमको चाहिए था, तो हमारा जो केस लड़ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे थे, जबकि ये साफ साफ मतलब ये तो है ना कि कोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि आप 12 तारीख तक फाइल करिए, नहीं करिएगा तब आप जो 19 तारीख को आप इस कोर्ट में फिर से इसको लिस्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट करवाने का काम किसका था? जो केस की पैरवी कर रहे हैं उन्हीं जो लोगों केस का, को लड़ रहे हैं। वकील हो या पार्टी इन पर्सन हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सब्जेक्टिव है। तो दायित्व इसमें तो उन्हीं कुछ का और है भी मतलब ये तो दायित्व तो साफ समझ में आ गया। ये बताइए क्या कुछ और भी कारण हो सकता है जिसके कारण कि आज कहीं उसका पता नहीं था? जैसा कि अभी आपने ठीक ही कहा कि सरकार तो कभी नहीं नहीं करेगी, हाँ, नहीं कर तो फिर आती जब भी ये लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में आता है तो किसी न किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आता है जी। तो जिस पार्टी के फेवर में ऑर्डर है उसको रेस्पोंडेंट बनाया जाता है, जिसके विरुद्ध हुआ है, जिसके अगेंस्ट हुआ है, वो तो जाहिर सी बात है, चाहे वो सरकार हो, प्राइवेट पार्टी हो, वो कोर्ट आती है। कोर्ट आती है तो वो हमेशा चाहेगी कि ये इतना डिले हो कि जो बेनिफिशियरीज हैं वो दुनिया से चले जाएं या कॉज ऑफ एक्शन खराब हो जाए या थक जाएं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए या आपस में फूट पड़ जाए या 50 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। तो वैसी हालत में अगर आपको बचना है तो हम भी अक्सर ऐसा केस करते हैं, खासकर मैं तो जो एक्स सर्विसमैन के बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई कॉल ले नहीं पाता है। उस हालत में होता क्या है कि उनमें से कोई एक आदमी आगे आता है और अपने एक्शन से इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और चीज़ें कंट्रोल भी तभी होती है। आज मतलब ये बताइए सर, आज तो ये मतलब बड़ा ही ये साफ हो गया कि जब साफ साफ कोर्ट ने कहा था, एक तो आपने पिछली बारी भी ये बताया था कि ये जुबानी कह के भी पिछली सुनवाई में ही हटवाया जा सकता बिल्कुल, था, जो कि देखिए उन लोगों ने नहीं किया। ये जुबानी कह के भी उसी दिन 74 नंबर को हटाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। बदले में उन्होंने क्या किया, कहा कि हम अब अगला फाइल मूव करेंगे, प्ली मूव करेंगे उसको हटाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप ये प्ली मूव कर लीजिए 12 दिसंबर तक, नहीं कि 12 तक कर लीजिएगा तो ये जज के कोर्ट में चला जाएगा, यानी कि जज के कोर्ट में जाएगा तो सुनवाई होगा, बात आगे बढ़ेगी। तो और नहीं कीजिएगा तो फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में 19 का था, ये तो क्लियर है। लेकिन आज 19 को इसका कहीं नामो निशान नहीं, कहीं पता नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमने आपको पहले भी बताया था कि फाइल तो नहीं किया गया, तभी ऐसे रहा। और 19 को यानी कि आज जिनकी जिम्मेदारी थी, जो केस लड़ रहे थे, जो एसोसिएशन है, जिनको चिंता होनी चाहिए कि अगर भाई देश का सीएपीएफ इस चीज़ के लिए केस लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया, हर रोज वो अंगवानी का वीडियो देखता है कि आज क्या हुआ, तो कहाँ थे वो, क्यों नहीं लिस्ट करवा पाए। तो ये उमेश जी से हमने आपको सर एक चीज़ बताइए, आखिर अब हम लोग क्या क्या करें? 74 नंबर को हम लोगों ने देखिए 74 नंबर का 6 महीने से चल रहा था, ये आप पीछे बोल भी रहे थे, फिर हम लोग 71 नंबर को निकाले, लगा हुआ है पीछे, ऐसा है। तो मतलब मान लीजिए भूत छुड़वाए वो आके उसका वकील। मैं तो सीधी सादी बात बताता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो हम वहाँ कहते हैं कि आप एक मेंशनिंग स्लिप मूव कराओ और उसमें पूरे डिटेल दो कि ऐसे ऐसे इतने बूढ़े लोग हैं या इतने रिटायर्ड लोग हैं, उनको ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो आप इसको प्लीज जल्दी लिस्ट कर दीजिए। तो वैसी दशा में कोर्ट उसको लिस्ट करवा देती है। क्योंकि यहाँ पर उनको डिलीशन के लिए आईए लगी नहीं है, तो हो सकता है कोर्ट ये कहे कि पहले आप डिलीशन का लगा दो, उसके बाद आना। तो ये कोशिश तो करते रहना होगा आपको, यही उपाय है। ये तो मतलब उनको पता होगा ना, इसका मतलब है कि ये ढिलाई जानबूझकर की जा रही, ये तो स्पष्ट हो गया। ये तो नहीं कर ये कैसे क्या हुआ, एक बार हम कैसे की जा रही है, एक बार हम बारे में तो हम कोशिश करते। देखिए हमने पहले भी अंकुर जी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं आजकल क्यों हमारा जवाब नहीं, ना मैसेज का भी जवाब देते। लेकिन हम फिर एक बार जो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही हम आपको सामने लगा दे रहे हैं, आप सुनिएगा, उठा लें तो बहुत बढ़िया। Your call has been forwarded to voicemail. तो ये देखिए कॉल जो है, तो इसी तरह होता है। हमने 1-2 बार मैसेज भी छोड़ा,
कि सर मतलब जानना चाह रहे थे, क्योंकि पहले बड़ा मतलब अच्छे ढंग से बताते थे। हो सकता है कोर्ट में बिजी हो, कहीं कुछ हो, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ, हमने उनको फ़ोन लगाया, कॉल बैक नहीं आया। अब घर थोड़ा दूर पड़ता है, उसको जाने के लिए थोड़ा समय और सब कुछ चाहिए, तो ये है मसला। अब आप खुद समझिए, मतलब आज तो ये क्लियर हो गया है कि इस केस में ढिलाई ना सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार देखिए उनके मनसा, सरकार का मनसा साफ है, उसको नहीं देना तो वो सुप्रीम कोर्ट आई है। आप मांग रहे थे, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं ये उदाहरण आज के बाद मतलब स्पष्ट है कि ढिलाई आपकी तरफ से है। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं थी। ये कह सकते हैं कि ढिलाई आपकी तरफ से, इसमें दोष देने की जरूरत तो है नहीं, सरकार का तो मनसा साफ है, सरकार आई है कोर्ट में। वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट देने की बजाय मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाह लें तो ये जल्दी से जल्दी फैसला हो सकता है, आप अगर लग जाएं तो ढिलाई किसकी है, क्या है, उसकी कंट्रोवर्सी ये चर्चा नहीं होगा तो फिर वो समझेंगे कैसे? नहीं तो लोगों को तो इसी पे चल रहा है ना, इतने साल से केस तो चल ही रहा है। हाँ, ये जो ग्रुप के केसेस होते हैं उसमें ये अक्सर ये दिक्कत होती है, इस पे तो करना पड़ेगा ना, ये किसी को तो आगे आना होगा, somebody will have to bill the cat। तो वही कह रहा हूँ। तो ये था आज 19 तारीख को, जिसका कि आपको बड़ा इंतजार था कि आज उस सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो वो हमने उमेश शर्मा जी से आपको बात करके बताया था। हमने तो आपको कहा था साथियों, अंगवानी को सपोर्ट करिए। 74 नंबर में इतना समय लगा, हम उसके घर जाके उसके हाथ पांव पड़ के उसको आपके लिए हम सुप्रीम कोर्ट उठा के ले आते, कहा भैया तुम या तो एक्सेप्ट करो, बाहर जाओ। खैर वो खुद बाहर हुआ और 71 नंबर की भी कहानी आपको हमने बताई। तो चलिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। बाकी हम लोग आपकी ये जो केस है देखते हैं अब आगे क्या होता है, आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब चूंकि यह बात आज फैलेगी, आप लोग आज जानेंगे, तो वहाँ भी बात पहुँचेगी जो आपके केस लड़ने, तो वो भी कुछ करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं आगे, तो उसके बाद फिर क्या होता है तो हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में नहीं, आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।